एक दौर दराज गांव था जहां सब लोग अपनी मेहनत और सादगी की वजह से मशहूर थे। इस गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान एक गरीब किसान का बेटा था, मगर इसके दिल में हर वक्त शिकवा और शिकायत भरी रहती थी। इसे कभी अपनी किस्मत पर खुशी न होती। सलमान का शिकवा भरा मिजाज सलमान हर रोज सुबह अपने खेत में जाता, काम करता, मगर साथ साथ दिल ही दिल में कहता, ए अल्लाह, तूने मुझे इतनी गुर्बत क्यों दी? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, न ही दौलत है। दूसरों को तो इतनी नामतें दी हैं और मुझे कुछ भी नहीं। उसके वालिद अक्सर उसे समझाते, बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो, तुम सेहतमंद हो, तुम्हारे पास मेहनत करने की ताकत है और तुम्हारे पास खाने को कुछ ना कुछ मौजूद है। यही सबसे बड़ी नामत है। मगर सलमान हमेशा कहता, अबा, ये सब क्या नामत है? जब तक पैसे ना हों सब बेकार है। दोस्तों की सोहबत सलमान के दो दोस्त थे, हामिद और फैजान। दोनों गरीब थे मगर शुक्रगुजार थे। हामिद अक्सर कहता, यार सलमान, कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी तो मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। फैजान कहता, और देखो, हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे पास छोटा सा घर है, यही काफी है। सलमान इन दोनों की बातें सुनकर हंसता और मजाक उड़ाता, हा हा हा, तुम लोग भी कितने सईधे हो। जब तक आदमी के पास सोना चांदी ना हो, जिंदगी जिंदगी नहीं। सलमान की दुआएं सलमान अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ अल्लाह, मुझे माल व दौलत दे, वरना मैं तेरा शुक्र अदा करना छोड़ दूंगा। ये अल्फाज अल्लाह को सख्त नापसंद थे। वो इंसान जो शुक्रगुजार नहीं होता, इसकी नामतें भी कम कर दी जाती हैं। एक अनोखा ख्वाब। एक रात सलमान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी सूरत आई और कहा, ऐ सलमान, तो नाशकरा है। अगर तो अल्लाह का शुक्र अदा करता तो तुझे और ज्यादा नामतें मिलते, मगर तो हर वक्त शिकायत करता है। याद रख, नाशकरी का अंजाम बहुत बड़ा होता है। सलमान डर के मारे जाग गया। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था, मगर सुबह होते ही वो फिर अपनी पुरानी आदत पर लौट आया। अचानक मिलने वाली दौलत। एक दिन सलमान खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके हल के नीचे से एक मिट्टी का बर्तन निकला। उस बर्तन को खोलते ही उसकी आंखें हैरत से फट गईं, क्योंकि बर्तन सोने के सकों से भरा हुआ था। सलमान खुशी से पागल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, उसने एक लम्हे के लिए कहा, मगर फौरन बोला, ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है, वरना अल्लाह तो कब का मुझे भूल गया था। सलमान अब गांव का अमीर तरीन शख्स बन गया। उसने नया घर बनाया, कीमती कपड़े पहने और अपने दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों की नाराजगी हामिद और फैजान इसके बदलते रवैये को देखकर बहुत उदास हुए। हामिद ने कहा, देखो, दौलत ने सलमान को बदल दिया है। वो अब किसी की इज्जत नहीं करता, न शुक्र अदा करता है। फैजान ने कहा, हाँ, असल दौलत तो शुक्र है। जिसके पास शुक्र नहीं, इसके पास कुछ नहीं। तकब्बर और जुल्म। अब सलमान गांव के गरीबों पर भी जुल्म करने लगा। अगर कोई उससे कर्ज मांगता तो वो भला बुरा कहकर भगा देता। वो बूढ़े वालिदैन का भी मजाक उड़ाता और कहता, मैं अब अमीर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह का अजाब। एक रात सलमान के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसने पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। उसका सोना, कपड़े, कीमती बर्तन सब खाक हो गए। वो चीखता चलाता रहा, मगर कोई उसकी मदद के लिए ना आया। जब वो जलते घर के सामने बैठा रोने लगा तो उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मुझे क्यों सजा दी? आसमान से एक गैबी आवाज आई, तूने नाशकरी की, दौलत पाकर तकबर किया, इंसानों की मदद नहीं की, यही तेरे ऐमाल का नतीजा है। हामिद और फैजान जब ये देखने आए तो सलमान को देखकर अफसोस हुआ। दोनों ने उसे पानी दिया, कपड़े दिए और उसके लिए खाना लाए। सलमान रोते हुए उनके कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ और सब लोगों के साथ बुरा किया। हामिद ने कहा, सलमान, इंसान जब तक जिंदा है वो सुधर सकता है, लेकिन याद रख, असल दौलत दिल की दौलत है। फैजान ने कहा, शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ी इबादत है। सलमान की तौबा। सलमान ने अपनी गलतियों का एहसास किया और अल्लाह के हुजूर सजदा किया। ऐ अल्लाह, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी नाशकरी नहीं करूंगा। अल्लाह की मेहरबानी से उसे सुकून मिला। अब उसने दोबारा खेत में काम करना शुरू किया। उसके दिल में शुक्र और आजिज़ी आ गई। बदलती जिंदगी। आहिस्ता आहिस्ता सलमान ने
अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी गुजारनी शुरू की। गांव वाले भी उसके बदले हुए किरदार को देखकर खुश हुए। अब वो गांव के हर गरीब की मदद करता, बीमारों के लिए दवाएं लाता और बूढ़ों की खिदमत करता। सबके दिलों में जगह वक्त गुजरने के साथ सलमान की इज्जत गांव में दोबारा बेहाल हो गई। अब वो अपनी सादगी, मेहनत और शुक्रगुजारी की वजह से सबका महबूब बन गया। सबकी ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी नाशकरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताली ने हर इंसान को कुछ न कुछ नामतें दी हैं। अगर हम शुक्र अदा करें तो नामतें बढ़ती हैं और अगर नाशकरी करें तो वो नामतें भी छीन ली जाती हैं।